any real numbers between two real numbers। कहने का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होता है। अच्छे से मैंने बताया हुआ है रियल नंबर्स क्या होते हैं। दो तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं रैशनल नंबर है ना, और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये दो होते हैं। अब सबको बताइए पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। जो रैशनल नंबर होते हैं वो किस में होते हैं, या तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, या फिर रूट में क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। बोलो बताया नहीं बताया है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब हम कहें इरेशनल नंबर कैसे होंगे, अगर पॉइंट पे बोले पॉइंट में कैसे होंगे बताओ। ये पॉइंट पे भी तो होते हैं, या तो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इरेशनल नंबर का एक और फॉर्म भी तो है, क्या होता है, एक तो इस टाइप के हो सकते हैं, एक इस टाइप के हो सकते हैं, एक क्या हो सकते हैं डेसिमल के अकॉर्डिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और तीसरा चौथा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट नहीं होंगे बट क्या होंगे, वो रैकरिंग होंगे, रैकरिंग होंगे। क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग होंगे। इस तरह के जितने भी नंबर होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, रैशनल। एग्जाम्पल सबको पता है, फिर भी एक बार एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूं मैं, क्योंकि इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रैशनल नंबर्स किस किस तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, सबसे पहले क्या बोला मैंने, पी बाई क्यू के फॉर्म में। कैसे कैसे हो सकते हैं, 1/2 है ना। जैसे मैं कह दूं 5, तो 5 भी तो 5/1 हो जाएगा ना। मैंने कहा -8, तो -8 भी -8/1 हो जाएगा। मैंने कहा 0, तो 0 को भी क्या बोलेंगे बताओ, 0/1 बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। फिर क्या है -15/100, तो ये भी क्या है बेटा, पी बाई क्यू। तो ये सब नंबर जो है पी बाई क्यू। हाँ बोलो। अभी देखिए रूट में 19 कैसे रैशनल नंबर होगा, रैशनल क्यों होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर कोई है। 19 परफेक्ट स्क्वायर कोई है। 19 किस दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके आता है बताओ, नहीं आता ना किसी से भी। तो रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ही वो रैशनल नंबर है। जैसे पी बाई क्यू के कुछ एग्जाम्पल बताए मैंने, ये सब अगर आपको कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में मिले तो आप बोलोगे उसे ये रैशनल नंबर है। बताया, समझ में आई नहीं आई। दूसरी बात क्या बताइए, परफेक्ट स्क्वायर रूट में होना चाहिए। अब रूट में परफेक्ट स्क्वायर होगा, कैसे भाई, देखो रूट में 1 हो सकता है तो भी वो रैशनल नंबर होगा, रूट 1 को 1 बोलते हैं ना भाई। रूट में 4 हो सकता है, रूट में 4 को क्या बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं हम। रूट में 9 हो सकता है, रूट में 16 हो सकता है, रूट में 25 हो सकता है। और भाई ऐसे चलते जा सकते हैं। इन सभी नंबर अगर ये रूट में भी हैं, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट में भी है, तो ये जब भी क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। क्योंकि इन्हें सिंप्लीफाई करके, जैसे मैं कहता हूँ रूट में 144, मैंने कहा रूट में 144 12 बोलते हैं, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 12/1 लिख सकते हैं। विच नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, किसी भी नंबर को आप कैसे भी करके अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दो तो वो नंबर ही क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। तो हम कैसे भी करके रैशनल नंबर में ले आए। बोलो बात समझ में आ रही है। थर्ड आपका है क्या बताया थर्ड मैंने, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मैंने बोला 5.1, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये भी कैसे रैशनल नंबर है, इसको भी आप क्या लिखते हो, 5.1 पॉइंट को हटाओ और नीचे क्या लिख दो 10, तो क्या बन गया 51 अपॉन में
10। तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, नहीं हो गया? तो हम इसे भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हमेशा क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलेंगे। चौथा और लास्ट देखिए, हमने कहा नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग। ऐसे ऐसे चला, या इसको कह सकते हैं 0.7 की बार। जितने भी बार वाले नंबर होंगे वो सब क्या होंगे बेटा? 3.123 123 123 123 123, तो ऐसे लिख दिया। तो ये भी क्या होगा? रैशनल नंबर होंगे। समझ में आया रैशनल नंबर क्या होते हैं? ये सारे इस टाइप के जितने भी, यही नहीं, बहुत सारे नंबर्स, ये इस तरह के नंबर सारे क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। दुनिया में कहीं भी ये नंबर मिले, आप बोल दो ये तो रैशनल नंबर है। समझ में आई बात या नहीं आई? वहीं पर बात आती है बेटा इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर दो तरह के हो सकते हैं। रूट में एक तो हो सकता है क्या? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा टाइप होगा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। इस तरह के दो नंबरों को हम बोलेंगे, इस तरह के दो नंबरों को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं कुछ इरेशनल। अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं यहां पर कि इरेशनल नंबर कैसे होते देखने में, इरेशनल नंबर कैसे होते देखने में, तो हमने कहा देखो या तो कैसे होंगे? रूट में पहला क्या होगा? रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे रूट में 2 सबसे पहला, सबसे स्मॉलेस्ट है, रूट में 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, ऐसे। सबसे अच्छा पता कैसा होगा? रूट में सबसे अच्छा कैसा होगा? ध्यान सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से बेटा। बाहर कोई नंबर लिख लेना, वो कोई भी नंबर होगा, पर रूट के अंदर क्या होगा? प्राइम नंबर। ऐसे लिख सकते हो, सुनना बहुत ध्यान से। एक एस फॉर्मेट में भी आ सकता है। जैसे देखो यहां पे लिख सकता है 7√3, ऐसा लिखा देखा है ना आपने? ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। आप ये मत बोलो यही नंबर है, ये भी नंबर तो इरेशनल नंबर ही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब ऐसा हो। और सुनो, अगर इधर भी प्राइम नंबर है, इधर भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होता है? रूट के अंदर इरेशनल ही होगा ना। नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होगा? इरेशनल। पर तोड़ ताड़ के अगर हम लिख दे ऐसे करके यहां पर, ये भी क्या है? प्राइम नंबर। बात सुन रहे हो? प्राइम नंबर रूट में, प्राइम नंबर जैसे देखो ऐसे लिखा मिले, √3 इंटू √2, तो ये दोनों भी क्या है? इरेशनल नंबर। पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिखेगा? √6। तो √6 भी क्या है? इरेशनल नंबर। ऐसे लिखे मिल सकते हैं आपको, ज़्यादातर तो ऐसे मिलेंगे। अगर कहीं पर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? जहाँ कुछ नहीं है वहाँ लिखा है 1 की मल्टीप्लाई किससे? √7 से। अगर इसका मतलब है 7 जैसे मैंने लिखा 2√5, इसका मतलब क्या है? मतलब 2√5 है। 2√5 का मतलब क्या होता है? 2√5 का मतलब क्या होता है? 2√5 का मतलब है कि √5 है एक, और एक और √5 है, उन्हें जोड़कर क्या बनाया गया है? 2√5। माइनस 2√5 का मतलब क्या है बताओ? कि माइनस का √5 है और माइनस का √5 है, इन दोनों को जोड़कर क्या बनाया गया? -2√5 बनाया। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? यही तो बात। ये भी इरेशनल है, ये नंबर भी इरेशनल है। दो इरेशनल नंबर को जोड़कर हमेशा क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। मतलब इरेशनल नंबर इस फॉर्म में मिल सकते हैं,
या फिर कैसे मिलेंगे, या फिर कैसे मिलेंगे, ध्यान सुनो, या मिलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। नॉन रैकरिंग कैसे होते हैं, ध्यान से देखो, कैसे होते हैं, ध्यान से देखो। जैसे मैंने लिखा 3.202000200 और ऐसे चलता जाएगा नहर पार। समझ में आ रही है बात? या फिर मैं कह दूं पाई, पाई भी क्या है बेटा, एक इरेशनल नंबर है, परंतु हम इसके एक अप्रॉक्स वैल्यू याद करते हैं 22/7, पर 22/7 क्या होगा, रैशनल नंबर, क्योंकि जो नंबर अपॉन में लिख गया वो क्या होगा, पर पाई क्या है हमारा, इरेशनल। याद रखना पाई के हम क्या याद रखते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू याद करते हैं किसकी बेटा, किसकी वैल्यू अप्रॉक्स याद करते हैं, पाई की। तो हम कह रहे हैं पाई वैसे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग है, पर हम पाई को अपने पास से ऐसा बोल देते हैं, अप्रॉक्स मान लेते हैं 22/7, या डेसिमल में कैसा मान लेते हैं बताओ, 3.14। परंतु पाई है कैसा नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग है, पर पाई को फिर भी हम अपने पास से अप्रॉक्स वैल्यू में क्या मानते हैं, ये मान लेते हैं। समझ में आया? क्योंकि पाई हमारे एरिया निकालते हैं सर्किल के। चलो आगे बढ़ते हैं और देखो कैसा होगा, 2.12 122 122 और ऐसे चला जाए, ये भी तो नॉन रैकरिंग है। और देखिए 0.15 155 155, इस तरह से लिखने को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। कोई बच्चा यहाँ लिखने की कोशिश करे एक और नंबर, एक और इरेशनल नंबर, तो मैंने लिखा, लिखो 1.10, फिर उसके बाद 10001 3 टाइम 0 और 3 डॉट लगा दो बस। तो इसे बोलते हैं, इस तरह के लिखने को भी बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से रूट के फॉर्म में, या फिर इस तरह से। समझ में आया? अगर मैं किसी से बोलूं कि ये बताइए ये क्या होगा, तो हम कि इसको क्या बोलोगे, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। एक क्या है, इरेशनल। एक इरेशनल नंबर में अगर ऐड करें क्या, रैशनल, तो भी वो क्या बनेगा, इरेशनल ही बनता है। ये मैंने बताया था। कुछ बातों को ध्यान भी रखना है आपको। रैशनल और इरेशनल को मिला के क्या बनता है बताओ, रैशनल और इरेशनल को मिला के क्या बनता है बताओ, रियल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के क्या बनता है, रियल नंबर। फिर मैंने आपको बताया कि रैशनल को देखकर भी आप बता पाएं कि कितने तरह के रैशनल नंबर है देखकर, और कितने तरह के इरेशनल है। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए आप सभी बच्चों। बोलो समझ में आई बात? थोड़ा आगे बढ़े बेटा, और पाई के बारे में याद रखना कि पाई की जो वैल्यू है, बहुत से बच्चे कहते हैं भाई पाई की वैल्यू तो भैया 22/7 है, तो पाई तो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। हमने कहा पाई की जो वैल्यू 22/7 या 3.14 ये अप्रॉक्स वैल्यू है, अदरवाइज पाई तो एक इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग है। याद रहेगा? तो ये देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि भाई हमें अब इस बात से पता चल गया कि रियल नंबर्स जो है इन सब दोनों नंबरों को मिलाकर बनते हैं, और हमारे सिलेबस में 10 तक यही बातें आती हैं। कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आए। रूट के अंदर पॉइंट का नंबर आ सकता है। कल मेरे से बच्चे पूछ रहे थे रूट के अंदर पॉइंट का नंबर आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, रूट के अंदर पॉइंट का नंबर आ सकता है। थोड़ा आगे बढ़े बेटा, तो टॉपिक का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टॉपिक का नाम तो हमारा ये था, क्या था टॉपिक का नाम, एनी रियल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स। तो पहले मैं रियल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालता हूं। ध्यान सुनना भाई, मैंने कहा ध्यान से देखो, क्वेश्चन मेरा है फाइंड एनी 3 रैशनल नंबर। मैं क्या निकाल रहा हूं, रैशनल या इरेशनल बताओ, ये ध्यान देखना मैं निकाल क्या रहा हूं। फाइंड एनी 3 रैशनल नंबर
नंबर्स बिटवीन किसके बीच में निकालना है, बिटवीन 3 and 4, 3 and 4 के बीच। अब 3 भी क्या है बताओ, 3 क्या है रैशनल, 4 भी क्या है रैशनल। तो 2 रैशनल नंबर के बीच में 3 रैशनल नंबर निकाल रहा हूं, रैशनल निकाल रहा हूं। 2 रैशनल नंबर के बीच में 3 रैशनल नंबर निकाल रहा हूं। अभी 3 क्या है, 3 क्या है, 3 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है। कभी कभी हो जाता है, ऐसा आता है हमारे दिमाग में। 3 क्यों रैशनल है, देखो ज़्यादा पढ़ लेते ये दिक्कत होती है। 3/1 लिख सकते हैं, पर रूट में 3 क्या है बेटा, ये अलग नंबर है। रूट 3 क्या है, इरेशनल। समझ में आई बात, कोई गलती नहीं है ये, कि ये नहीं सोचना कि गलती होगी, नहीं। जब हम कोई चीज़ नहीं सीखते हैं, सुनो ध्यान से, जब भी कोई नई चीज़ सीखी जाती है तो सबसे पहले सीखने के बाद उस चीज़ को दिमाग कहता है भूल जा। परंतु उसी टाइम अगर हम उसे दोबारा पढ़ें, दोबारा याद करें, जैसे मैंने फिर से बताया निखिल को कि भाई इसको 3 बोलते हैं, रूट 3 बोलते हैं। रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, पर 3 एक रैशनल नंबर है। समझ में आई बात। तो हो सकता है निखिल की एक गलती से सबको समझ में आ जाए बात कि 5 और रूट का 5 अलग नंबर है, 5 और रूट का 5 अलग नंबर है। 5 क्या है, एक रैशनल नंबर, और रूट 5 क्या है, एक। समझ में आई बात है नहीं आई। तो हमें ध्यान देना चीज़ों पर। सुनो, तो मेरा टॉपिक क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड एनी 3 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ही निकालना चाहता हूं, बिटवीन किसके बीच में निकालना चाहता हूं, 2 रैशनल नंबर के ही बीच में निकालना चाहता हूं, 2 रैशनल नंबर के बीच में। तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनो। ये पहला ही आपका 1.1 का सेकंड ही क्वेश्चन है। तो कैसे निकालते हैं, मैंने निकालना सिखाया। पहले वो नंबर लिख लो आप, 3 and 4। चलिए 3 and 4 लिख लिया। अब 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं बताओ। सबसे पहले देखो यहां पर ये डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, बताओ। ध्यान से देखो सब बच्चे, पहले क्या डिनोमिनेटर सेम है। अगर ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं डिनोमिनेटर क्यों सेम है नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होने से बहुत चीजें मिलेंगी। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब आगे सुनो, डिनोमिनेटर सेम है नहीं सेम है बताओ, सेम है। अगर नहीं होता तो पहले सेम करते, अगर नहीं होता तो पहले सेम करना है, ध्यान रखना। तो भाई अब डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत अच्छी बात। कितने नंबर निकालने बताओ, 3। तो इससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करनी है। जितने नंबर, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जितने नंबर निकालने हैं उससे एक ज्यादा से ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान सुनो, जैसे मैंने कहा 3/1 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, एंड 4/1 को किससे मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे। तो हमने कहा सुनो कितने नंबर निकालने, हमने 3। तो 4 से ऊपर 4 से नीचे, यहां भी 4 से ऊपर 4 से नीचे। बोलो समझ में आई बात नहीं आई, बोलो समझ में आई नहीं आई। कैसे करा हमने, ध्यान दो पहले मेरी बात पर। मैंने कहा कि 2 रैशनल नंबर के बीच में 3 रैशनल नंबर ही निकालने हैं, और यह भी बोला कि भाई सबसे पहले चेक कर लो, नंबर को लिख लो जिसके बीच में निकालना है। फिर मैंने कहा अपॉन में लिख लो, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1। जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपन 1 लिख सकते हैं ना, और जिसके अपन 1 लिखा उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, हमने कहा डिनोमिनेटर सेम है, हमने कहा हाँ डिनोमिनेटर तो सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो बहुत आसानी से जितने नंबर निकालने हैं, जितने नंबर निकालने हैं उससे एक ज्यादा नंबर लेकर पहले वाले नंबर के अपॉन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो। जैसे 3 नंबर निकालना, 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, दूसरे नंबर को भी 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करते, 3 4 जा 12/में 4 1 जा 4, एंड 4 4 जा 16/में 4। बोलो बात समझ में आई इतनी, बोलो बात समझ में आई। चलो थोड़ा और आगे बढ़ जाते, थोड़ा और आगे बढ़ते। अब बहुत ध्यान से देखो, मैंने कहा कि 12/में, बहुत ध्यान से देखो सब बच्चे, 12/में 4 है ना, इससे बड़ा नंबर क्या होगा, 13/में 4। बोलो हाँ या ना। उसके बड़ा 14/में 4, उससे बड़ा 15/में 4, और उसके बाद तो क्या आ गया बेटा, 16/में 4 आ गया। अब बहुत ध्यान से देखो, 12/में 4 किससे आया था बेटा, 3 से। बोलो 12/4 किससे आया, 3 से। तो उससे बड़ा क्या था, 13/में 4, फिर 14/में 4, फिर 15/में 4, और 16/में 4 किससे आया था, 4 से। अब आप देखिए ये जो नंबर है सारे बेटा, ये जो सारे नंबर है किसके बीच में बताओ, तुम खुद बताओ।
ये 3 नंबर आए हैं आपके, तीनों नंबर रैशनल है नहीं? ये किसके बीच में है? 3 से बड़े हैं ये नंबर और 4 से छोटे हैं। 4 से छोटे नंबर और 3 से बड़े नंबर, तो हमारा यही क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। बोलो इस बात को समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो? बोलो इस बात को समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो? हमने कितने नंबर निकाले बताओ? 3। क्या निकाले? रैशनल या इरेशनल? रैशनल। रैशनल कैसे होते? पी बाई क्यू के फॉर्म में। हमने और किसके बीच में निकालने थे बताओ? 3 और 4 के। है ना? बहुत आसान है। चलो हाँ, क्या क्या बताओ? हाँ बताओ बताओ आराम से। जैसे 12/4 को हम क्या बोलेंगे? 12/4 किससे आया देखो? 3 से। और 4 से क्या? 16/4, तो उसको फिर से 4 लिख दिया। पर उसके बीच में हमें नंबर मिल गए ना। ये हमारा क्वेश्चन भी तो ये था 3 और 4 के बीच में नंबर। 3 और 4 के बीच में नंबर का मतलब क्या है? वो नंबर 3 से बड़े होने चाहिए और 4 से छोटे होने चाहिए। बस उन्हीं नंबरों को उनके बीच का नंबर बोलते हैं। मैं कह दूं 1 और 5 के बीच में नंबर बताओ, तो क्या 10 बोलोगे? क्या बोलोगे? 1 और 5 के बीच में 2, 3, 4 बोलोगे। 5 तो है ही। बोलो बात समझ में आ रही है? ऐसे हम रैशनल नंबर निकाल रहे हैं। अब बच्चों को पहले तो ये भी नहीं पता 3 और 4 के बीच में नंबर होते हैं। कुछ बच्चे से बोलते 3 और 4 के बीच में कहाँ नंबर होते हैं? 3 और 4, 3 के बाद 4, 3 और 4 के बीच में नंबर होते हैं। हमने कहा हाँ 9th क्लास में हम करेंगे। हाँ 9th क्लास में क्या बोलेंगे? 3 और 4 के बीच में नंबर होते हैं। और कितने होते हैं बताओ? चलो कितने होते हैं बताओ? अनगिनत होते हैं भाई, मैं जितने मर्जी चाहूं। तुम यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। तुमने 3 पूछे थे ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। 1000 पूछने तो 1000 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे निकल गए 1000 1 से। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो 2 नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर भी होते हैं और बहुत सारे इरेशनल नंबर भी होते हैं। इन्फिनिटी याद ही नहीं होते। समझ में आया? और छोटी क्लास में किसी पूछ लो 5वीं 4थी क्लास के बच्चे से, 1 के बाद क्या आएगा? कह रहे 2, 2 के बाद क्या है? 3, 3 के बाद क्या है? क्या बोल रहे? 3 के बाद 4। और तुमसे पूछे 1 के बाद क्या आएगा? तुम कहोगे रुको, 1 के बाद तो बहुत सारे नंबर आएंगे। 1 के बाद क्या आएगा? 2। क्या 1 और 2 के बीच में नंबर होंगे? हाँ रुको, हम 9th क्लास में। 1 और 2 के बीच में दुनिया भर के नंबर है। 3 और 4 के बीच में दुनिया भर के नंबर है। उन दुनिया भर के नंबरों में से कितने नंबर निकाले? हो सकता है हमारा टीचर अलग नंबर निकाले, हमारा टीचर अलग नंबर निकाले, क्योंकि इतने सारे नंबरों के बीच में कोई भी नंबर निकाल सकते हो। पर हमारा भी क्वेश्चन का आंसर ठीक है, क्योंकि ये नंबर भी किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? सुनो अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन सुनो, ध्यान सुनो। हमने कहा क्वेश्चन नंबर 2, मैं कह रहा हूं फाइंड, फिर से फाइंड कर रहा हूं, फाइंड 5, अब की बार 5 कर रहा हूं। फाइंड 5 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ही निकाल रहा हूं ना। रैशनल नंबर्स बिटवीन किसके बीच में? ध्यान सुनो, बिटवीन किसके बीच में? इस बार मैं बोल रहा हूं 3 बाय, जैसे बुक में भी दे रखा है, अगर बुक है किसी के पास तो क्या है देखो, कितना था है इसमें, कोई बात नहीं। हाँ 3/5, 3/5 एंड 4/5। क्या लिखा? ध्यान सुनो, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इत्तेफाक देखो कान्हा जी, इत्तेफाक देखो, अब भी जो सवाल आया अब भी कुछ अलग नहीं हुआ। अब भी क्या हुआ देखो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे हम किस किस के बीच में हमारे पास। इस बार जो नंबर है वो नंबर क्या है? अपॉन में नंबर आए। अपॉन के नंबरों को भी क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रही, बहुत बढ़िया। रूट के नंबर क्या रैशनल होंगे या इरेशनल? हो भी सकते हैं, नहीं भी। अगर रूट में 4 हुआ तो रैशनल और रूट में 3 हुआ तो इरेशनल। देखो बेटा, पढ़ाई 2 तरह की होती है, एक अधूरा ज्ञान और एक संपूर्ण ज्ञान। थोड़ा कम पढ़ो पर संपूर्ण पढ़ो। कम पढ़ो चल जाएगा, पर अधूरा पढ़ोगे तो खतरनाक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो हमने कहा इस बार हम 5 रैशनल नंबर निकालना चाहते हैं और इस बार हमारे पास अपॉन के नंबर है। पर एक चीज सिमिलर है कि यहां पर फिर से क्या है? डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर मैं इस नंबर को लिखता हूं, ध्यान से देखें सब बच्चे, बोर्ड पर देखें कि 3/5 पहले ये लिखूंगा। कुछ बच्चे मेरे जैसे कमजोर हैं तो उन्हें दिक्कत होती है पहले क्या लिखे, भाई पहले यही लिखो ना जिसके बीच में लिख रहे हो यार। बच्चों का माइंड स्टक हो जाता है।
लिख लो यार, स्टक क्यों करेंगे हम अपने माइंड को। सीधा 3/5 और 4/5 को लिख दो, लिख दिया। अब ये देखो क्या यहाँ डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर सेम है भैया, सेम है तो चल जाएगी बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, ध्यान सुनो। कितने नंबर निकालने बताओ, 5 कितने नंबर निकालने बताओ। 5। तो इसका मतलब 6 से, 6 से ऊपर भी। 6 से नीचे भी। सुन रहे हो आप मेरी बात? नहीं सुन रहे आप मेरी बात? सुन रहे हो मेरी बात? बस तो अब किससे मल्टीप्लाई बताओ। 6 से ऊपर और 6 से, बहुत समझ गए। 6 से ऊपर कर लो। अरे 6 से ऊपर और 6 से नीचे। और यहाँ भी बेटा 6 से ऊपर और 6 से नीचे। बोलो। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत है? यस सर बोल रहे दिक्कत है सर। नो सर, अब नो सर हो गए, यस सर हो गए। मैं तो एक ही सर हूँ भाई, एक ही सर है मेरे, एक ही सर है। 3 6 18 अपॉन में 5 6 30। टेबल सब बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। एंड 4 6 24 अपॉन में। अब इसका मतलब क्या है, जो 18/13 आया उसे हम और क्या कह सकते हैं, 3/5 ही कह सकते हैं। जो 24/30 आया है उसे हम 4/5 भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब हमारे पास दो नंबर हो गए, थोड़े बड़े हो गए। यही नंबर थोड़े बड़े कर दिए, यही नंबर थोड़े बड़े हैं। नंबर की वैल्यू वही है, इन्हें इक्विवेलेंट बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। अब बताओ इनके बीच में क्या नंबर निकल सकते हैं? बिल्कुल 18/30 से बड़ा नंबर बताओ। हमने कहा 19/30, उससे बड़ा 20/30, उससे बड़ा 21/30, उससे बड़ा 22/30, उससे बड़ा 23/30, उससे बड़ा 24/30 और लास्ट नंबर हुआ, ये तो निकालना था 24/30। अब देखो क्या ये जितने भी नंबर है, ये जो नंबर है बेटा, ये सब नंबर बीच में नहीं आ गए इनके? बोलो बात समझ में आ रही है? तो हम लास्ट में लिखेंगे हैंस। अब आंसर लिखना चाहते हैं हम। हैंस में हमने क्या लिखा कि 18/30 को क्या बोलेंगे, बोलो 3 अपॉन में, ठीक है। और 24/30 4/5। उसी के बीच में तो ये सारे नंबर निकाले आपने अभी। कौन कौन से नंबर निकाले? 19/30, बड़ा नहीं से बड़ा, और बड़ा करो 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। बस, और ये इससे बड़ा नंबर। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये बीच के नंबर हो गए सारे। किस किस के बीच में हो गए भाई ये नंबर बताओ? सही से नहीं बोल रहे तुम, सही से नहीं बोल रहे। खाना खा के नहीं आए आज। 3/5 और 4/5 के बीच का नंबर आ गए। हाँ जी, इन बीच में नंबर। अगर कितने नंबर बताओ ये सारे? 5। सवाल यही तो था हमारा। सवाल को थोड़ा और टफ लेके जाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और टफ लेके जाते हैं। ध्यान सुनो। इस बार मैंने बोला, ध्यान सुनो सब बच्चे, बोर्ड पर देखो। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ ना हमारा ये। हमने कहा फाइंड 3 रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर निकाल रहा हूँ। रैशनल नंबर नंबर्स बिटवीन 3/2 एंड 4/3। ओ माय गॉड, इस बार डिनोमिनेटर सेम नहीं, ध्यान देते। इस बार डिनोमिनेटर सेम नहीं है। एक नंबर है 3/2, एक नंबर है 4/3। अच्छा ऐसा हो सकता है उधर बड़ा और इधर छोटा हो जाए, तो हमेशा कोशिश करना कि छोटा नंबर इधर लेफ्ट में और बड़ा नंबर राइट में लिखना। यहाँ गलती हो सकती है, बड़ा छोटा आगे पीछे, परंतु देखेंगे। सुनो तो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे? क्या चुप हो जाए? क्या सवाल ना करें, छोड़ दें? हम कहें नहीं, सवाल को करेंगे। कैसे करेंगे? किसके बीच में निकालना पूछेंगे। हमने कहा 2 नंबरों के बीच में। कौन कौन से नंबर है बताओ? 3/2 एंड 4/3। डिनोमिनेटर क्या सेम है? हमने कहेंगे डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब पहले क्या करना पड़ेगा? पहले डिनोमिनेटर को क्या करना बेटा? सेम करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे 3/2 जो है हमारा,
इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसे कैसे करेंगे हम, क्या डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, और 4/3 का बहुत ध्यान से देखो, इनको मल्टीप्लाई करना है किससे, जो हमारा पूरा नंबर है उसके नीचे देखो दूसरे वाले को, 3/2 के सामने जो नंबर है उसके डिनोमिनेटर में क्या है, 3 तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे, ध्यान से सुनो। ऐसे ही 4/3 के सामने जाकर कोई पहले वाले नंबर से पूछते हैं नीचे क्या है भैया, 2 कहेगा 2, तो 2 से ऊपर 2 से, ध्यान सुनो मैं क्या बोला, कैसे क्या टेक्निक है डिनोमिनेटर सेव करने की। हमने कहा पहले नंबर का डिनोमिनेटर सेव करना है, पहले नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर सेव करना है। हमने कहा पहले नंबर को एक सामने जो भी नंबर है उससे पूछो तेरे डिनोमिनेटर में क्या है, उसने कहा 3, तो 3 से मैं भी मल्टीप्लाई, तू भी पूरा नंबर मल्टीप्लाई। ऐसे ही 4/3 ने पूछा कि तेरे डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, 2, तो 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई। 3 3 जा क्या होगा बेटा, अब 9 अपॉन में 3 2 जा 6, बात समझ में आई। 4 2 जा 8 और अपॉन में 6, अब समझ में आया, अब समझ में आया। अब बहुत ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए अब, पर अब इनके बीच में नंबर भी नहीं है। डिनोमिनेटर सेम हुए नहीं हुए, अभी क्या सेम हुआ, सिर्फ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आर सेम। अब फिर से वही प्रोसेस लगाओ, अब हमारा लग गया। अब बताओ कितने नंबर निकालने थे, यहां से स्टार्ट हुआ नंबर, अब कितने 3 निकालने, तो 4 से ऊपर, समझ में आ रही है बात। सवाल यहां से न देखे, हमें यहां से दे दिया 4 से ऊपर 4 से नीचे, एंड 8/6 में भी 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई। समझ में आया मैंने क्या करा, पहले डिनोमिनेटर इक्वल कर लिए और इक्वल करने के बाद जितने नंबर निकालने थे, जितने नंबर निकालने थे उससे नंबर से मल्टीप्लाई कर। तो भैया चलो आगे चलते हैं, खत्म करते हैं चीजों को, सुनो। तो भैया अब हम आगे क्या करेंगे बताओ, अब हम आगे क्या करेंगे बताओ, 9 4 जा 36/24 एंड 32/24। अच्छा मैंने बताया था जो नंबर छोटा है उसे लेफ्ट साइड में लेना है, मतलब पहले से लिख लो 32/24 एंड 36/24। अब इनके बीच में नंबर निकालते हैं, अब इनके बीच में नंबर निकालते हैं। 32/24 से बड़ा 33/24, बोलो 34/24 और 35/24 और ये तो लास्ट नंबर 36/24। अच्छा ये बताओ जो 32/24 किससे आया था, बोलो बोलो बोलो, क्या कह रहे, दिख नहीं रहा भैया हमें, चलो देख लेते हैं। ये रहा, यही हमारा क्वेश्चन था, देखो ये रहा था ना, यही क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर लेते नहीं तो दिखेगा नहीं यार भाई। ये हुआ, तो किस किस के बीच में था, थोड़ा मैं इधर कर दूं सॉल्व करके, तो 32/24 किससे आया, 3/2 से, तो उससे बड़ा नंबर क्या है वहीं से लेंगे, 33/24, फिर 34/24, फिर 35/24। जो 36/24 है वो किससे आया भाई, 4/3 से। यही क्या हो जाएगा हमारा बताओ, 3/2 और 4/3 के बीच में 3 नंबर तो निकालने थे, बोलो 4/2 और 3/4 के बीच में 3 नंबर तो निकालने थे, 3 रैशनल नंबर निकाल दिए, सवाल हो गया हमारा खत्म। बोलो बात समझ में आई। तो ऐसे निकलते हैं हमारे क्या भाई, रैशनल नंबर। क्या निकलते हैं, रैशनल नंबर निकलते हैं, रैशनल नंबर। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला देता हूं। अगर मैं कह दूं एक नंबर ही निकालना हो, एक नंबर, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर कितना होगा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। फाइंड एनी वन रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/5। सुनो ध्यान से भाई, एक ही रैशनल नंबर निकालना है और 2 रैशनल नंबर है, 1/2 और 3/5। तो कैसे निकालेंगे, एक नंबर निकालने के लिए, एक नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे,
कुछ भी नहीं करेंगे, एक सीधा तरीका है एक नंबर निकालने के लिए। तो जो नंबर है उन दोनों को ऐड कर लो, जो नंबर है उन दोनों को ऐड कर लो, डिवाइड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। अगर आपको एक ही नंबर निकालना है किसी भी कई नंबर के बीच में, चाहे वो अपॉन का नंबर है बिगर अपॉन का नंबर, अगर एक ही नंबर निकालना है तो क्या करो, उन दोनों नंबर को क्या कर दो, ये सब के लिए, रैशनल के भी लिए, इरेशनल के लिए भी, ये सब के लिए, रैशनल के लिए भी और इरेशनल, दोनों नंबर को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। चलो दोनों नंबर को ऐड करते हैं, अपॉन में 2 ही है, जब दोनों को ऐड करेंगे बट्टे की जोड़ आते सबको, कैसे होगा, 5 2 5 जा 10, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 और प्लस में 2 3 जा 6। जिसको नहीं आता मेरी दूसरी वीडियो देख लो, बेसिक में पढ़ाया मैंने, बट्टे की जोड़ घटा, 5 की 6 से प्लस करेंगे तो भाई 11, 11 अपॉन में 10 और होल अपॉन में 2। ये मैंने बताया था, बताओ ये ट्रिक क्या होता है, अगर a अपॉन में b और होल अपॉन में क्या हो c, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है, बटे का नंबर है, तो क्या करेंगे, a अपॉन में b इंटू में c होता है, ये पता है, b की c से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते, किससे करेंगे बताओ, तो 11 बाय 10 इंटू 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर a अपॉन बी होल अपॉन में c, a अपॉन बी होल अपॉन में c होता है, ऐसा होता है, समझ में आ रहा है। जैसे देखो 5 अपॉन 2 होल अपॉन 3, तो क्या होगा, 5 अपॉन में 2 इंटू में 3, तो 5 अपॉन में, अभी तो याद रहेगा बच्चों को, जैसे मैंने कहा 10 अपॉन 3 अपॉन में 2, तो क्या होगा बताओ, 10 अपॉन में 3 इंटू में 2, तो 10 बाय 6। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। जैसे मैंने कहा 8 अपॉन 3 होल अपॉन में 4, तो क्या होगा, 8 अपॉन में 3 इंटू में 4, तो 8 अपॉन में 12। अब कटता है तो काट भी दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो ये बात याद रखनी है भाई यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा बताओ बेटा, 11 बाय 20। ये क्या हो गया, दो नंबरों के बीच में एक नंबर, दो नंबरों के बीच में एक नंबर निकाल सकते हो। और जब भी एक नंबर निकालते हो, चाहे रैशनल का निकालो चाहे इरेशनल नंबर, के बीच में एक रैशनल नंबर निकालो, एक रैशनल एक नंबर निकालो, कोई भी नंबर, तो हम क्या कहेंगे, दोनों को जोड़ो डिवाइड बाय 2 कर दो, दोनों को जोड़ो डिवाइड बाय 2 कर दो। बोलो बात समझ में आई। तो हमने दो रैशनल के बीच में रैशनल ही निकाल रहे थे। अच्छा एक क्वेश्चन आ जाए, इस बार मैं दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालूं, दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर। देखो ध्यान से देखो, मैंने कहा, सुनो ध्यान से, अभी तक मैंने जो भी नंबर निकाले वो क्या थे, रैशनल थे, इरेशनल नहीं थे। इस बार मैं इरेशनल नंबर निकालूं किसके बीच में, पर रैशनल के बीच में। देखो जैसे ये कौन सा क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं फाइंड द एनी वन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एनी वन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सुनो बहुत ध्यान से, 3 और 4 के बीच में क्या निकाला तुमने, रैशनल निकाला था उस टाइम पर। 3 और 4 के बीच में क्या निकाला था, रैशनल। अब क्या निकालना है, इरेशनल नंबर निकालना है, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कैसा होता है बताओ, बहुत ध्यान से सुनना। ये नंबर रैशनल है इरेशनल है बताओ, ये रैशनल है इरेशनल है बताओ, नहीं समझ रहे। ये क्या है, दोनों रैशनल नंबर है नहीं रैशनल नंबर, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमेशा इस तरह के रैशनल होता है, एक नंबर निकालना है इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो भाई कैसे निकाले, अंडर रूट में कर दो, अंडर रूट में कर दो उन दोनों रैशनल नंबर को, 3 इंटू में 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है पेपर में। अगर दो रैशनल नंबर हैं, बहुत ध्यान सुनो, दो रैशनल नंबर और एक क्या निकालना है, एक इरेशनल नंबर, तो उन्हीं नंबरों को मल्टीप्लाई करके रूट में डाल दो, उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके रूट में डाल दो, तो कितना हो जाएगा बताओ, रूट में 12। तो रूट में 12 क्या है, इन दोनों नंबरों के बीच में बेटा एक नंबर है, एक नंबर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। एक ही तो निकालना था, एक ही तो निकालना था, किसके बीच में निकालना था,
ठीक है, एक ही तो निकालना था, 3 और 4 के बीच में। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? निकल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैं ऐसे पेपर में लेता हूं बेटा। क्या बोला फिर से सुनो। फाइंड द एनी वन इरेशनल नंबर, फाइंड द एनी वन इरेशनल नंबर बिटवीन क्या बेटा, 3 और 4। 3 और 4 कैसे रैशनल हुए? कभी भी रैशनल नंबर के बीच में क्या निकालना है, एक इरेशनल नंबर। कभी भी रैशनल नंबर के बीच में क्या निकालना है, एक इरेशनल नंबर। तो कैसे निकालोगे, बस रूट में मल्टीप्लाई कर दो। क्यों ना मैं क्वेश्चन को थोड़ा बदलूं और थोड़ा दिमाग लगाएं। अकल बड़ी है भैंस, बहुत से बच्चों के लिए अकल ही है और बहुत से बच्चों के लिए भैंस है। भैंस दूध देती है भाई, दूध से दिमाग बढ़ता है, भैंस बड़ी हो गई तुम्हारे लिए। वाह क्या लॉजिक है। इस हिसाब से हाथी बहुत बड़ा होना चाहिए, हाथी तो गोबर देता है भाई। सुनो भाई, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा दिमाग लगाना। देखो सुनो, हमने कहा फाइंड एनी वन इरेशनल नंबर। बहुत ध्यान से बेटा, इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। ओ माय गॉड, दो नंबर कैसे, बस ये बताओ। इरेशनल नंबर निकालना है, इरेशनल नंबर निकालना है, एक ही निकालना है, एक निकालना। और किसके बीच में निकालना है? ये क्या है, ये है क्या, ये बताओ ये क्या है? ये रैशनल नंबर है ना भाई? अरे है नहीं है? समझ में आ रहा है? थोड़ा और बदल दूंगा, मतलब इतना समझो। मैंने बोला रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये लो, अंडर रूट में 1/3 की मल्टीप्लाई 1/4 से। चलो कर दो, 1 की 1 से मल्टीप्लाई तो 1, अगर कटता तो काटते ना, कट रहा। और 3 की 4 से तो 12। ये क्या आ गया बताओ? आ गया भैया, अरे आ गया भैया। क्या हो गया? अंडर रूट 1/12, अंडर रूट 1/12। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कहें? नहीं। अगर चाहो तो सुनो ध्यान से, अगर रूट के अंदर 2 नंबर है तो ये भी रूट के अंदर है, ऊपर वाला भी, और ये भी रूट के अंदर है। बोलो हाँ या ना? फिर रूट में 1 को क्या बोलते हैं? 1। मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, थोड़ा समझो। इतना समझ पाए, पहले भी समझे हो तुम। हमने कहा खुला हुआ है, खुला हुआ है, मैंने खोल रखा है। अंडर रूट 1/12 को हम कह सकते हैं अंडर रूट 1 अपॉन में अंडर रूट 12। समझो 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 समझो। हमारा आंसर ये आया। हमने कहा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, अच्छी वाली फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हो ना आप क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है यार? और बढ़िया फॉर्म में लिखना। तो हमने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में भाई, रूट में तो ऊपर नीचे, तो रूट में 1, रूट में 12। रूट में 1 को बोलते क्या? 1। और रूट में 12 को रट्टा लगवाया था, याद करो। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म रूट 12 की बताई थी, 2√3, 2√3। क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? नो, अभी भी नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं होना चाहिए। यही तो रैशनलाइजेशन होता है। अरे सही तो बोलते हैं रैशनलाइजेशन। हम रैशनलाइजेशन क्यों सीखते हैं बताओ? क्योंकि रूट में हमें कभी नंबर, मतलब अपॉन में कभी रूट पसंद नहीं है। अपॉन में कोई नंबर है, कोई अपॉन का नंबर है, क्या ये रैशनल है? क्या ये रैशनल नंबर है? भैया ये तो अपॉन में है और ये रैशनल होगा। अरे गधो, इसके नीचे देखो क्या है नहीं है? यार कोई कहने लगे बताओ ये रैशनल है, इरेशनल है, हम एकदम कहेंगे ये तो अपॉन में है। भैया ने बताया था जितने भी नंबर अपॉन के होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल। यार रुको जरा, सब्र करो, नीचे क्या है देखो। और अभी ये अजीब फॉर्म में है। अब सलमान खान ने दाढ़ी मूंछ लगाकर और अफगानिस्तान में बैठा तो पहचान नहीं पा रहे तुम कि भाई ये कैसा नंबर है? देखकर लगेगा नो भाई नहीं ये तो आतंकवादी है, नहीं ये तो रॉक एजेंट है। सुन रहे हो ध्यान से? हमने कहा कैसे करेंगे इसको, कैसे पहचानेंगे? सुनो, रूल क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म का बताओ। कभी भी डिनोमिनेटर में, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता। कभी भी डिनोमिनेटर में रूट, बोल ही नहीं रहे, ऐसे चुप बैठे हो। कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता, पर यहाँ है तो हम क्या कहेंगे? हटाओ। और हटाने का तरीका, आवाज नहीं आई, हटाने का तरीका रैशनलाइजेशन। अब देखो हटाती बार 2 टर्म है या 1 टर्म है? कल हमारे एक भैया ने ऐसे ही गलती करी थी, या 2 टर्म है 1 टर्म। हम कहे 1 टर्म, एक भाई प्लस माइनस होता तो 2 टर्म हो जाती ना। अरे यार इसको बोलते 2 टर्म।
2√3 या तो प्लस होता है या माइनस होता, ऐसा होता है, इसे बोलते हैं दो टर्म, पर यहाँ एक टर्म है, दो टर्म है, एक ही टर्म है। तो भाई रूट हटाने का तरीका क्या है, रूट में 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और रूट में 3 से नीचे मल्टीप्लाई। 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना, रूट 3 से ही कर लो, काम बन जाएगा। चलो करते हैं। तो 1 की रूट 3 से करोगे तो क्या आएगा भैया बताओ, बोलो। अब ये बताओ, ये मैंने कल भी सिखाया था। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 नहीं होगा, हट गया भैया। अरे हटा नहीं हटा भाई, 1/3 और 1/4 के बीच में, 1/3 और 1/4 के बीच में एक इरेशनल नंबर मिला। कितना मिला, √3/6। अगर एमसीक्यू में होता, एमसीक्यू में ऐसा था, सुनो, पहला ए 2√3 बी, ए आया ये ए, फिर बी आया, सुनो ध्यान से, √3, फिर सी आया √3/6 और फिर डी आया, सुनो रे, फिर 2√3/3। ऐसे होता। और बच्चे क्या करते दोनों, क्वेश्चन समझ में आ गया भैया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्या करना है, एक इरेशनल नंबर निकालना है, किसके बीच में, रैशनल नंबर के बीच में। मल्टीप्लाई कर देंगे फटाक से, अंडर रूट में डाल के, अंडर रूट में डाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, 1/2√3। बच्चे का यहां तक आएगा आंसर बस, और आंसर में ऑप्शन होगा ही नहीं। अगर ये आया तो ये कितना है, √1/12। क्या √1/12 है कहीं, नहीं है। फिर हमने क्या करा, हम आंसर नहीं निकल रहा तो क्या करेंगे, तो यही बात आएगी समझ में कि अगर रूट में ऊपर नीचे तो रूट में 1/में रूट में 12। √1 को क्या बोलते हैं 1, और रूट में 12 को क्या बोलते हैं 2√3। अब बटे में क्या आ गया, अपॉन में क्या आ गया, रूट का नंबर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मैथ को पसंद नहीं है। तो √3 से ऊपर, √3 से नीचे, और मल्टीप्लाई करके आया √3/6। तो कहाँ आंसर आया बताओ, आंसर इज सी। जिसको यहाँ तक आता होगा वही तो एमसीक्यू कर पाएगा, और एमसीक्यू में तो ऐसा ही नंबर देगा, अजीबोगरीब सा, और क्वेश्चन भी ऐसे ही बना देगा। ये हो गया MCQ का क्वेश्चन। इतनी देर से जो मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे ट्रिक आ गई, बोलो। अगर ये नहीं बताऊँ मैं आगे तक तो आंसर तो भैया आंसर ही दे रखा है। MCQ कौन कर पाता है बताओ, जिसको आता है, जिसको सब कुछ आता है। इसलिए MCQ बड़े बड़े हमारे एग्जाम होते हैं उनमें MCQ ही आते हैं। इसलिए बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो समझ में आई, बोल पकड़ी बात। 7 क्वेश्चन है, फाइंड द, कितने 3 थे, 3 इरेशनल नंबर। फाइंड 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर, दो, एक नहीं है अब की बार, 3 है। 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन कितना, हाँ 5/7, 9/11। भाई ये दो नंबर है, बहुत ध्यान सुनो, ये दोनों रैशनल नंबर है। एक निकालना होता दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक इरेशनल नंबर निकालना दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, बात खत्म थी। समझ रहे हो, पर यहाँ तो एक नहीं निकालना, कितने निकालने, 3। अब 3 निकालने के लिए क्या करें, 3 निकालने के लिए क्या करें, तो क्या करें, ध्यान सुने। नहीं, कुछ नहीं कर सकते, नया मेथड चलेगा। अभी जो पढ़ा है वो सब कुछ खत्म। सबसे पहले ध्यान सुनो, क्या 5/7 को आप डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हो, इनटू कर दो किसमें, डेसिमल। कैसे करोगे बताओ इनटू डेसिमल फॉर्म, क्या डिवाइड करके ही करोगे, और कोई तरीका नहीं है। 5 को अंदर लिखोगे और 7 को बाहर, 7 से डिवाइड करना है। और सुनो, ऐसे ही किसको बेटा, 9 को डिवाइड करोगे 11 से। अब डिवाइड तो तुम कर लोगे नहीं कर लोगे बताओ, डिवाइड तो तुम्हें ही करना चाहिए। आएगा ऐसे, ये आ जाएगा, इतना है, ठीक है भाई। बाहर लगेगी क्योंकि ये क्या है, रैशनल नंबर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग आ गया। फिर वहीं पे 11/9 को जब आप डिवाइड करोगे बेटा 0.81 की बार आ जाएगी। सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो, आई नहीं आई बताओ। अब बहुत ध्यान सुनो भाई, बहुत ध्यान से। हमें इनके बीच में मतलब 5/7 से क्या चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए, और 11/9 से छोटे नंबर चाहिए। और सारे नंबर क्या चाहिए बताओ, सारे नंबर क्या चाहिए बताओ, सारे नंबर क्या चाहिए बताओ। अरे यार दिमाग,
बोल रहा है एक बच्चा, बोल रहा है कितने क्या चाहिए, इरेशनल नंबर चाहिए, सारे नंबर क्या चाहिए, इरेशनल। अब हमें ये पता, देखो ये है सबसे छोटा नंबर डेसिमल फॉर्म में, सुनो ये कितना है 0.7 है ना, और 0.8, 0.71 है ना, तो मैं लिख रहा हूँ 0 पॉइंट, ध्यान से देखना 72, इससे बड़ा हो गया और उससे छोटा 0.720 2 00 2 000। ओ माय गॉड, आ गया एक नंबर। अब क्यों लिखा 4 बार यार, समझ तो गया 0.7, सुनो 0.72 0 2 00 2 000, इससे बड़ा नहीं है इस, हाँ भाई इससे बड़ा नंबर, ये क्या, ये बार नहीं लगा सकते ना यहाँ पे क्योंकि रिपीट कोई हो रहा है, ये 0 00 फिर 000 फिर 4, हाँ इससे तो बड़ा है, देखो इससे बड़ा नहीं लग रहा, देखो यार 7.1 कुछ है और ये 7.2 कुछ है, तो इससे तो बड़ा ही होगा, इससे छोटा। बीच में नंबर लिखने का मतलब क्या होता है, बीच में नंबर लिखा मतलब इस नंबर से बड़ा और उस नंबर से छोटा, तभी तो बीच में है। अच्छा देखो एक और करते हैं, 0.773 0 3 0 3, बोलो बोलो, कॉमा लगा दिया, बोलो इस नंबर से बड़ा है, इससे भी बड़ा, देखो इससे बड़ा है, अरे है नहीं है, इससे बड़ा, इससे भी बड़ा है बेटा, तो निशान लगाओ निशान लगाओ निशान लगाओ, निशान लगाना बहुत जरूरी है। ये इससे बड़ा है नहीं है, बताओ इस नंबर से बड़ा ये, इससे भी बड़ा ये, कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। देखो सुनो सुनो, फिर बताओ फिर बताओ, अब बताओ अब क्या होगा, अब हम क्या चाहिए, इससे भी बड़ा नंबर, इससे बड़ा नंबर पर इससे छोटा होना चाहिए, तो क्या मैं लिख सकता हूं, 0.740 4 00 4 000 और 10 है ना भाई, एक नंबर मिल गया, 2 नंबर मिल गया और 3 नंबर, और इससे बड़ा नंबर यही है, देख लो, बोलो ये 5/7, ये 11/9 और ये 3 नंबर क्या है, इरेशनल ही हैं। इन इरेशनल को ढूंढने के लिए कहाँ से हमें रेफरेंस मिला, हमने दोनों को डेसिमल फॉर्म में लिखा, हमने 5/7 को भी डेसिमल फॉर्म में लिखा डिवाइड करके, और हमने 9/11 को डिवाइड करके लिखा डेसिमल फॉर्म में। अब हमें मिल गया डेसिमल फॉर्म में कि इस नंबर से क्या 0.71 से बड़ा नंबर होना चाहिए और 0.81 से छोटे नंबर होने चाहिए सारे। हमने कहा पहले इससे बड़ा नंबर लिखते हैं, इससे बड़ा 0.70 इरेशनल कैसे लिखते हैं, 700 7 000 या 2 000, 0.720 2 00 2 000, ये बन गया इरेशनल। 7 देखो 0.730 3 000 3 000, तो ये भी क्या बन गया, इरेशनल। 0.740 4 00 4 000, और उसके बाद तो क्या आ गया बताओ, 11/9 तो यही होता है ना, और 0.81 से, ये सारे नंबर 0.81 से छोटे ही देख लो और 0.71 से बड़े हैं। तो यही तो हमारा सवाल था कि 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5 देखो अगर 2 या 2 से ज़्यादा इरेशनल नंबर निकालने तो आप उन्हें क्या कर लो, डिवाइड और डिवाइड करके निकाल लो। बोलो बात समझ में आई। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं और इस क्वेश्चन को आप घर से करके लाना है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 8, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। √2 एंड √3 के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर निकालने, एक कोई निकालना है, एक निकालने क्या करते, रूट में मल्टीप्लाई कर लेते, पर अब 3 निकालने हैं, तो 3 कैसे निकलेंगे, कर लेंगे। तो बहुत ध्यान से करना है। लेक्चर को समाप्त करते हैं और टॉपिक का नाम क्या है कि 2 नंबरों के बीच में, 2 रियल नंबरों के बीच में बहुत सारे रियल नंबर निकालने, चाहे वो रैशनल नंबर निकाले चाहे इरेशनल नंबर निकाले। हमने रियल नंबर ही निकालने। रियल नंबरों के बीच में देखो अब की बात क्या है, इरेशनल नंबर के बीच में क्या निकालना है, इरेशनल नंबर ही निकालना है। तो रियल नंबर के बीच में रियल नंबर को निकालना। ठीक है, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, चलिए छुट्टी करिए।